बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं, वो अपने चरण स्पर्श क्यों नहीं करने देते? तो कोरोना वायरस से भी कुछ सीखो, नहीं बुरा मान जाएगा। नहीं, इसके पीछे मतलब कुछ ये जो कोरोना वायरस आया है ये अल्लाह की मार है और ये अल्लाह का अजाब है। तो क्या ये पॉसिबल है, ये हो सकता है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्लाम के मुताबिक हम अल्लाह ताला को छोड़कर किसी दूसरे के सामने सजदा नहीं कर सकते, क्योंकि सारे जहां के मालिक जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला ही है। इसीलिए हम अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे के आगे सजदा नहीं कर सकते। और अगर कोई इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी के आगे सजदा करता है तो वो इस्लाम की सबसे बड़े गुनाह शिर्क में शामिल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में कोई भी इंसान किसी के भी आगे सजदा कर सकता है। तो इसी को ही लेकर आज ये लड़की हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के पास आती है और एक सवाल पूछती है कि कुछ संत लोग ऐसे होते हैं, जो संत लोग हिंदू के बड़े बड़े गुरु लोग होते हैं, वो गुरु लोग अपने आगे किसी इंसान को सजदा नहीं करने देता है, ऐसा क्यों? जिसके जवाब ये हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी देते तो है, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये जो हाल ही में कोरोना वायरस आया था, ये कोरोना वायरस भी तो हमें ये सिखा के गया है कि एक इंसान दूसरे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। मतलब दोस्तों, ये गुरुजी भी कहीं ना कहीं यही मान रहे हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान के सामने सजदा नहीं करना चाहिए। तो खैर चलिए, पहले हम इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम एक इस्लामिक वीडियो भी देख लेते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो चलिए इसे देख लेते हैं बिना टाइम जाया करते हुए। आइए देखते हैं। कीमती लम्हों में हमारे साथ है शेख हामिद मदनी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, आज बहुत ही ज़्यादा अहम मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो ये है कि कोरोना वायरस जो एक वायरस चल रहा है, क्या ये एक अजाब की शक्ल हो सकती है? वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ रहा था चाइना के ताल्लुक़ से, तो ये देखा गया कि मुसलमानों पर वहाँ पर बहुत जुल्म हो रहा है। वहाँ पर कुरान पढ़ने पर भी पाबंदी लगाई गई है और वो लोग कुरान को बदलना चाहते हैं। ये भी हो रहा है कि जुमे की नमाज़ उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई इस्लाम फॉलो करे या कोई दूसरा मज़हब फॉलो करे। और मैंने ये भी पढ़ा है कि वहाँ पर लोगों को हुक्म दिया गया है कि दरवाज़े खुले रखो जुमे के वक्त पर, ताकि लोग नमाज ना पढ़े, लोग देख सकें। उनको बिल्कुल एक जैसा डिटेंशन कैंप जैसा होता है वैसा उनके इलाक़ों को बंद कर दिया गया है। उनके जो घर की चाकू काटने वाली होती है उस पर भी ये लोगों ने माइक वगैरह लगा के रखे हैं। तो इस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। और मैंने ये भी पढ़ा कि रमज़ान में ये लोगों को रोज़े रखने नहीं दिए जाते, उनको ज़बरदस्ती कभी कभी खिलाया जाता है। और सिग्नल्स पर या कई जगहों पर ये देखा जाता है कि गंदी फिल्में लगाई जाती है ताकि उनका रोज़ा ख़राब हो। तो इस तरीके से मुसलमानों को हर तरीके से चाइना में परेशान किया जा रहा है। तो कई लोग इससे ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अब जो कोरोना वायरस हुआ है, और अभी उनके किसी बड़े आदमी ने कहा है कि इस्लाम एक मुसलमान जो है ये लोग एक वायरस है। तो उस वजह से कई लोग ये बता रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस आया है ये अल्लाह की मार है और ये अल्लाह का अजाब है। तो क्या ये पॉसिबल है, ये हो सकता है? सबसे पहले मैं एक आयत ज़िक्र करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर। तुम्हें जो भी मुसीबत पहुँचती है फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे अमाल की वजह से पहुँचती है, व याफ़ू अन कसीर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बहुत सारे हमारे अमाल को माफ़ कर देता है। ये जो मुसीबत नाजिल होती है या अज़ाब नाजिल होता है, ये हमारे चंद अमाल की बिना पर है। और अल्लाह ने फरमाया, वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों की पकड़ हर एक एक अमल पर करने लगे तो इस रुए ज़मीन पर कोई जानवर भी ज़िंदा नहीं रह सकता, कोई जानदार बाकी ही नहीं रह सकता। तो कुरान करीम ने हमें ये सिखाया है कि कोई भी मुसीबत, हत्ता कि अगर कांटा भी चुभता है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे बाज़ अमाल का नतीजा हुआ करता है। तो ये जब इस आयत को जब हम कोरोना वायरस के साथ फिट करते हैं तो बात निकलती है कि कहीं ना कहीं ये आदाब की एक शक्ल है। अब हतमी तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि वो आदाब है, लेकिन आदाब की एक शक्ल है। अब जो भी मुसीबतें नाजिल होती हैं, आप उसको इस तरह से समझिए कि मुसीबत अगर किसी के ऊपर नाजिल हो रही है, कोई आफत, तो उस शख्स की दो हालतें हो सकती हैं। या तो वो शख्स काफिर होगा और या तो वो शख्स मोमिन होगा। मोमिन होगा तो गुनहगार होगा, काफिर है तो है ही। अगर काफिर भी है तो उसके ऊपर जो मुसीबत नाजिल हो रही है ना, तो वो तो आदाब की भी एक शक्ल है और उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलटाने का भी एक तरीक़ा है। लेकिन मोमिन के ऊपर जो मुसीबतें नाजिल होती हैं उसकी दो किस्में होती हैं। या तो वो मुसीबत उसकी आजमाइश के लिए नाजिल होती है, या वो मुसीबत उसके ऊपर आदाब की शक्ल में होती है। जैसे अंबिया किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, इन लोगों को भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जानते होंगे, कितनी सख्त बीमारी थी उनकी।
تو اب یہ مصیبت ان کے اوپر نازل ہوئی تو کیا عذاب تھا؟ استغفر اللہ العظیم، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور انبیاء کرام ان چیزوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں، محفوظ اللہ رب العالمین ان کو رکھتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر یہ مصیبت نازل کی تھی ان کے مقام کو اور بلند کرنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اشد بلاء الانبیاء، سب سے سخت مصیبت اگر کسی کے اوپر آتی ہے تو وہ انبیاء کرام ہیں۔ تو کیا وہ عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے؟ عذاب نہیں ہوتا، وہ ان کے مقام کو اور ان کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ مومنوں کے حساب سے تعلق ہے، اور بعض وہ لوگ جو مومن ہوتے ہیں وہ گناہ گار بھی ہوتے ہیں، تو اب ان کے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے وہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ اصل تو جاننے والا اللہ رب العالمین، لیکن ظاہری طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اصلاح کی خاطر اس کو عذاب ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال تو اتنے بہترین ہیں نہیں انبیاء کرام کے جیسے، اور ہم محفوظ نہیں ہیں، تو یہ ہماری تربیت اور ہماری اصلاح کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ لہذا کورونا وائرس کے بارے میں اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ عذاب کی ایک شکل ہے تاکہ ہم ان اسباب سے دور اپنے آپ کو کر سکیں جن اسباب کی وجہ سے اس طرح کے وائرس پیدا ہوتے ہیں، تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی چیز ہے۔